कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड टेट 2024 अक्टूबर में जो पेपर होने वाला है, तो आज हम उन्हीं के हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका 6 नवंबर 2019 का भाषा 2 का है। भाई ये कौन सा पेपर है आपका? ये भाषा 2 का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिपि का अर्थ है। लिपि किसे कहते हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं कि लिपि का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वर्ण लिखने की कला, बी है वर्णमाला का लिखित रूप, सी है लेखनी, डी है ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। क्या है आपका? लिपि का अर्थ है। हम और समझते हैं इसके बारे में। लिपि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। आपका 1 नंबर तो परिभाषा से ही आपका आता है। जैसे आपने ये पूछा कि लिपि का अर्थ क्या है, अगर हमें पता है कि लिपि का अर्थ होता है ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं, तो हमारा 1 नंबर हमारे हाथ में है। ठीक है। भाषा को जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है, भाषा को जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है, उन ध्वनि संकेतों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। अर्थ है आपका ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है, या भाषा को जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से हम लिखते हैं, उन ध्वनि संकेतों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भारत में हिंदी की मुख्यतः 3 लिपियाँ लेख में मिलते हैं। कितनी? 3 लिपियों को लेख मिलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में हिंदी की मुख्यतः कितनी लिपियाँ लेख मिलते हैं, तो कितनी मिलती है? 3। कौन कौन सी है? फर्स्ट है आपका सिंधु घाटी, सेकेंड आपका खरोष्टी लिपि, थर्ड है आपका ब्राह्मी लिपि। ठीक है। कौन कौन सा है? सिंधु घाटी, खरोष्टी लिपि, थर्ड है आपका ब्राह्मी लिपि। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अगर पेपर में अर्थ पूछा है तो हो सकता है इस बार ये पूछे कि भारत में हिंदी की लिपियों के लेख कितने में मिलती है, तो कितने मिलती है? 3। कौन कौन सी आपकी? सिंधु, खरोष्टी, ब्राह्मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ ए खरोष्टी लिपि से, बी कुटी लिपि से, सी ब्राह्मी लिपि से, डी आपका शारदा लिपि से। ठीक है। तो इसके किससे हुई? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देवनागरी का जन्म किस में हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कैसे देखते हैं? ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में कौन कौन सी लिपि आती? तेलुगु तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। कौन से? दक्षिणी शैली में। उत्तर शैली में गुप्त लिपि है, कुटिल लिपि या सिद्ध मात्रिक लिपि। तो उत्तर शैली में कुटिल लिपि में देवनागरी का हुआ है। अगर पेपर में आ सकता है कि ब्राह्मी लिपि में उत्तर शैली की कौन सी लिपि में हुई है, तो कुटिल लिपि में या सिद्ध मात्रिक लिपि में देवनागरी और शारदा लिपि की हुआ। तो ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्राह्मी लिपि में देवनागरी का हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में निय शब्द है? निय का मतलब क्या होता है? निय समास को हम क्या कहते हैं? जिसका नकारात्मक का बोध हो वो क्या है आपका? निय समास। मतलब जिसमें नकारात्मक ना का शब्द हो, जैसे जलद। ए है आपका पादप, सी है अनंत, डी है अथेस्ट। तो ये सब पॉजिटिव है। अनंत जिसका अंत ना हो, मतलब न अंत हो, न अंत हो, तो क्या हो गया आपका? निय समास। निय का मतलब क्या हो गया? नकारात्मक। नकारात्मक को संबोधित करता हो क्या आपका? निय समास हो गया। ठीक है। या फिर इसको जो निषार्थ प्रकट करे, क्या प्रकट करे? निषेधार्थ प्रकट करे। ठीक है। जैसे अनंत, न अंत हो, अभाव, न भाव हो। ये क्या कर रहा है आपका? नेगेटिव का, नकारात्मक का संकेत करा। क्या? निय समास मतलब क्या? नकारात्मक, जिसमें नकारात्मक का बोध हो वो क्या आपका? निय समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका इसमें है आपका गद्यांश, क्योंकि सेकेंड पेपर जो भाषा 2 के रूप में जो आप चयन करते हैं लैंग्वेज 2 हिंदी में, तो इसमें आपको 2 गद्यांश होते हैं। ठीक है। तो गद्यांश से आपका 5 नंबर के, गद्यांश से आपका 10 नंबर का आता है क्वेश्चन, जो बिल्कुल आपको इसको पढ़ के समझ के तो ही आंसर देना है। तो हम गद्यांश को पढ़ते, गद्यांश में दिया क्या है देखते हैं।
अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुजतित या सुंदर रूप में, कहीं रूखी बेडोल और कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके उन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर सहचर द्वारा प्रतिष्ठित वासना को जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार, मरकंद लोलुप, मधुर गुज्जार, कोकिल कुजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं, वे विषयी और भोगलिपुष हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास, हिमबिंदु मंडित, मरकताब, स्वादल जाल, अत्यंत विशाल गिरि शिखर से गिरते हुए जलप्रपात गंभीर गर्त से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्पूर्ण इसकी विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वो तमाशबीन है, सच्चे भाव किया सहृदय नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। लेखन के अनुसार एक सच्चे कवि का हृदय किस ओर लीन माना गया है। लेखन के अनुसार एक सच्चे कवि का हृदय किस ओर लीन मानता है। देखते ए मानवता की सेवा में, बी प्रकृति चित्रण में, सी साहित्य रचना में, डी है उच्चाकांक्षाओं के प्राप्त करने में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति चित्रण में। क्या है, एक सच्चे कवि का हृदय लीन माना गया है, किसने, प्रकृति चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन ने प्रकृति के किस किस रूप को काव्य के आवश्यक माना है। ए मधुर सुजतित रूप को, बी कठोर और सुंदर रूप को, सी कोमल और कठोर रूप को, डी है सहज और स्वाभाविक रूप को। इसका सही होगा आपको कोमल और कठोर रूप को क्या क्या है, काव्य के लिए आवश्यक माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन ने प्रकृति के कोमल और मधुर रूप का वर्णन करने वालों को क्या कहकर संबोधित किया है। ए भोगलिप्सु, बी सच्चा भावुक हृदय कवि, सी उदार हृदय, डी साहित्य प्रेमी। इसका सही आंसर होगा आपका भोगलिप्सु। क्या कहा है, लेखक ने कोमल और मधुर रूप का वर्णन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, प्रकृति को चिर सहचरी की संज्ञा क्यों दी गई है। ए प्रकृति ने नाना उपदानों से प्रेम भावना के कारण, बी है जन्म से साथ रहने के कारण, सी है प्रकृति प्रेम के कारण, डी है संपूर्ण जगत के से प्रेम भाव के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जन्म से साथ रहने के कारण क्या है, चिर सहचरी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपका इसमें आ गया आपका ये हो गया आपका गद्यांश। सेकंड जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में जो आप चयन करेंगे हिंदी का, तो उसमें आपका 2 गद्यांश आता है 10 नंबर का। फर्स्ट लैंग्वेज जो कंपल्सरी है हिंदी, उसमें आपका एक गद्यांश होता है और दूसरा आपका पद्यांश होता है। तो सेकेंड लैंग्वेज में आपका हिंदी में 2 गद्यांश 10 नंबर का होता है, जो आपके बिल्कुल हाथ में नंबर है। आप इसको सही से पढ़िएगा और आंसर देंगे तो 30 में से 10 नंबर आपके हाथ में, 20 नंबर आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देखते हैं आप गद्यांश इसको भी पढ़ते हैं, बिना पढ़े आप क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा। पढ़ते हैं, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे कितना मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिट्टी हुई स्मृतियाँ और टूटे हुए हृदय के आंसू है। जिस दिन इन विभूतियों से उसका प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कभी न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों को केवल विनोद करता है या कभी उनमें लय हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, लेखन के अनुसार अच्छे कवि किस गुण का होना आवश्यक है। ए दार्शनिकता, बी है धर्म के प्रति आस्था, सी विद्वान, डी है एक श्रेष्ठ चिंतक। तो इसका सही आंसर होगा आपका दार्शनिकता। क्या है, आपकी एक कवि के अच्छे गुण का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन ने बुझी हुई आशाओं, मिट्टी हुई स्मृति और टूटे हुए हृदय के आंसू को क्या माना है। ए कवि का विकर्षण, बी कवि के आकर्षण का केंद्र, सी जीवन का सत्य, डी है आपका असाधारण व्यक्ति का आकर्षण। इसका सही आंसर होगा आपका कवि के आकर्षण का केंद्र माना गया क्या है, बुझी हुई आशाओं, मिट्टी हुई स्मृति या टूटे हुए हृदय के आंसू को माना गया क्या, कवि के आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि जीवन के किन पक्षों से उद्वेलित होकर काव्य रचना करता है। ए भौतिक सुख सुविधाओं से आकर्षित होकर, बी है जीवन की समस्याओं और दुखों को स्वयं में लीन करके, सी है दार्शनिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके, डी है आपका जीवन की समस्याओं का पलायन करके।
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जीवन की समस्याओं और दुखों को स्वयं में लीन करके क्या किया है, कवि जीवन के पक्षों को विलित होकर काव्य में रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक श्रेष्ठ कवि में श्रेष्ठ कवित्व के गुणों का अंत कब होता है? ए, जब वह लोगों की बुझी आशाओं, विखंडित विस्मृतियों तथा दुखी हृदय के आंसुओं को न समझे। बी है, साधारण परिस्थितियों को दुख का कारण मानने लगे। सी है, काव्य की सृष्टि धन, वैभव और ऐश्वर्य हेतु करें। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन होगा ए, वह लोग जो बुझी आशाओं और विखंडित स्मृति तथा दुखी हृदय के आंसू को ना समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औचित्य सिद्धांत के अधिष्ठाता आचार्य कौन है? ए, आनंदवर्धन, बी है वामन, सी है कुंतक, डी है क्षेमेंद्र। इसका सही आंसर होगा आपका आनंदवर्धन क्या है, औचित्य सिद्धांत के आचार्य के हैं। ठीक है, वामन किसके हैं? वामन हो जाएंगे आपके रीति संप्रदाय के, ठीक है। कुंतन हो जाएंगे वक्रोक्ति संप्रदाय के, ठीक है। और ध्वनि संप्रदाय के कौन है? ध्वनि संप्रदाय के भी आनंदवर्धन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिमल रचना के कवि हैं कौन है आपके? मैंने आपको ये पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी है परिमल रचना के कौन कवि हैं। ए, माखनलाल चतुर्वेदी, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है महादेवी वर्मा, डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही आंसर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी। किसके रचनाकार हैं? कवि कौन है? परिमल के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चौहान, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे मशहूर कौन सी रचना है? कौन सी? झांसी की रानी किसकी है? अगर इस बार आपका ये आया है तो हो सकता है इस बार आपका है कि झांसी की रानी की रचना के कवि कौन है, तो कौन होगा आपको? सुभद्रा कुमारी चौहान। और महादेवी वर्मा का हो जाएगा आपका निहार, नीरजा और शांति गीत, ठीक है। और चतुर्वेदी जी का क्या है आपका? चतुर्वेदी जी का हो जाएगा हिम तरंगिणी। ये बहुत ही मशहूर जो पेपर में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन और इस बार भी पूरे आने की, हिम तरंगिणी और हिम किरकिटनी, ठीक है। और निराला जी कौन सा है? परिमल है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस बार परिमल का आया है मतलब निराला का आया तो हो सकता है इस बार आपका महादेवी वर्मा जी का आ जाए, या सुभद्रा कुमारी चौहान का आ जाए, या माखनलाल चतुर्वेदी का आ जाए, ठीक है। तो आप इसको जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं को आपको बिल्कुल याद करके चलना है पेपर में, क्योंकि पेपर में आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं कवि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ए, हिंदी, बी, संस्कृत, सी, अवधी, डी है ब्राह्मी। इसका सही आंसर होगा आपका वाल्मीकि में आपका किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधी भाषा में कौन सा प्रयोग किया गया है? हम और कुछ बता दें आपको, संस्कृत में तो रामायण का किया गया है, और अवधी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। संस्कृत रामायण किस भाषा में लिखी गई है? आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है, क्योंकि अगर इस बार रामायण है तो हो सकता है इस बार आपका रामचरितमानस पूछ देगा कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? ए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है बाबू श्याम सुंदर दास, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए, श्री रामानुजाचार्य,
बी है आपका श्री वल्लभाचार्य, सी है आपका श्री माधवाचार्य, डी आपका श्री निम्बाकाचार्य। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन होगा बी, श्री वल्लभाचार्य क्या है आपके पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रामानुजाचार्य किसके हैं संप्रदाय, किसके हैं आपके, ये हो जाएगा विशिष्टाद्वैत का हो जाएंगे, किसके विशिष्ट के भक्ति के। ठीक है, माधवाचार्य किसके हो जाएंगे द्वैतवाद का, द्वैतवाद का। निम्बाकाचार्य नेक्स्ट क्वेश्चन द्वैतवाद के संप्रदायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है, ए जगन्नाथ, बी भामा, सी है विश्वनाथ, डी है भरतमुनि। जिसका सही आंसर होगा विश्वनाथम क्या है आपके वाक्यम रचनात्मक काव्य के आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खीर शब्द का तत्सम है क्या होगा, ए ओदन, बी है छार, सी है क्षीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खीर का तत्सम क्या हो जाएगा आपका क्षीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शारदा नहर गंगा नदी से निकलती है, इस वाक्य में गंगा नदी से कौन सा कारक है, शारदा गंगा नदी से निकलती है, इस वाक्य में गंगा नदी से, तो से किस में आ जाएगा आपका, देखते हैं ए कर्म कारक, बी है संप्रदान कारक, सी अपदान कारक, डी है संबंध कारक। तो इसका सही आंसर होगा अपदान, अपदान से जुदाई। गंगा जी किससे जुदा हुई हैं, शारदा नहर से जुदा हुई हैं, तो से जुदाई हुआ किस में होगा अपदान कारक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लड़की सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ए गुणवाचक, बी संकेतवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा होगा आपका, लड़की सुंदर है, सुंदरता क्या है इसका गुण है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गुणवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इससे इसके शैक्षिक निहितार्थ को पाने के लिए अनिवार्य है, ए विद्यालय पढ़ाई लिखाई, बी है भाषा प्रयोगशाला, सी है पारिवारिक संवाद, डी है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। तो क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया क्या है भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छात्रों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ए वर्तनी, बी है वाक्य विन्यास, सी है तत्सम शब्दों का प्रयोग, डी है अभिव्यक्त विचार। इसका सही आंसर होगा अभिव्यक्त विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनीजन्य अशुद्ध शब्द बताइए, प्रविष्ट, बी है कनिष्ठ, सी है अनधिकार, डी है पुरस्कार। तो आपको क्या बताना है, अशुद्ध बताना है। इसका सही आंसर होगा कनिष्ठ, आपका अशुद्ध है कनिष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित काव्य पंक्ति में अलंकार बताइए। अब अलंकार बताना है। दुख इस मानो आत्मा का रे नित्य मधुमय भोजन, दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। दुख इस मानो आत्मा का रे नित्य मधुमय भोजन, दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। इसमें क्या है आपका, ए विभावना, बी निदर्शना, सी समासोक्ति, डी है आपका विरोधाभास। इसका सही आंसर होगा विभावना, इसमें अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थाली का बैगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, थाली का बैगन होना, ए बहुत रुचिकर होना, बी है सर्वत्र सुलभ होना, सी अस्थिर विचार होना, डी है आपका मन पसंद का होना। इसका सही आंसर होगा अस्थिर मन विचार का, स्थिर विचार अस्थिर विचार का होना क्या है आपका थाली का बैगन होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, ए भाषिक नियमों पर अधिकार, बी है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, सी है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, डी है भाषा अनुकरण की कुशलताओं का अधिकार।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग कुशलता पर अधिकार क्या है आपका? प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्व अधिक उचित है जिसमें ए छात्र नियम से उदाहरण किए जाते हैं, बी छात्र सूत्रों का प्रयोग करते हैं, सी छात्र नियमों को कंठस्थ करते हैं, डी छात्र उदाहरण से नियम क्यों जाते हैं अपेक्षापूर्व अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्या है? छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, छात्र को हम पहले उदाहरण बताएंगे फिर उसको नियम बताएंगे तो बच्चा क्या जल्दी समझता है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में होता है आपका? ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, क्योंकि बच्चों को हमको पढ़ाने के लिए इस अवस्था में क्या करना पड़ता है? पहले हम उदाहरण बताएंगे फिर उसका नियम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रद्युम्न का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रद्युम्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए कपिध्वज, बी गरुड़ध्वज, सी मकरध्वज, डी वृषध्वज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन सी, मकरध्वज होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है ए नायिका भेद, बी काव्यांग विवेचन, सी रस निष्पत्ति, डी काव्य के गुण दोष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, काव्यांग विवेचन क्या होगा? लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है ए समय के सदुपयोग की शिक्षा देना, बी रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, सी कल्पना शक्ति का विकास करना, डी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कल्पना शक्ति का विकास करना क्या है आपका? कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।